Modi is a corrupt guy and it all started by him. Modi जी, ये तो बस ट्रेलर है CJP का, अभी तो मूवी बाकी है। चाय बेचते बेचते ना देश बेच दिया, देश की इज्जत बेच दी है और अपना कितना इज्जत हो रहा है ना बाहर के देशों में जाके देखो, इंडियंस नॉट अलाउड, उसकी ना अक्ल घुटने में से खाली पैसे मिलते हैं और बाकी लोग की जान जाती है। इन लोग के मतलब माँ बाप लोग अपने बच्चे को गवा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि बच्चे गलत है, मतलब इन सारे सिनेरियो नहीं है और उनको यूज किया जा रहा है, गलत नहीं है बच्चे, उनको यूज किया जा रहा कौन यूज कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी है। नाम तो बोल रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी काँग्रेस यूज कर रही है। सहमत नहीं है। अजिबात नाही, 100% सांगतो. मोदी गव्हर्नमेंटच्या टोटल विरोधात आहे मी. हे नाही आहे, याने देश विकून खाल्ला तर चोरांनी. ये पार्टी वाले करवा रहे हैं, उनकी राजनीति चल रही है। क्योंकि अगर तुम्हें सामने से लड़ना है तो सामने तुम लड़ो ना, पब्लिक को क्यों लड़ा रहे हो? एक मिनट के लिए अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर अगर खड़े होते तो क्या एक सवाल पूछोगे? मैं ये सवाल करूंगी, पहले क्यों पेपर लीक किया? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ अ कॉमन मैन इज आस्किंग, इज स्पीकिंग दैट डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बात की, तो आप लोग ये बोलते कि लोग क्यों ऐसा हो रहा है? डेमोक्रेसी के आगे कोई क्वेश्चन करता है, देन क्लेवर पीपल आर पुट इन प्रिजन. And why is Modi keeping rapists? Why are students dying? Why do we compare our country with Japan? Why? If the change should come within people, the change should not be around. I understand Modi is a corrupt guy and it all started by him. A common man went and also have written a letter to Modi saying that, why sir, why are you telling lies all the time, like so much lies? He says he's a chai wala. Now there is no station where he's saying there is a real chai wala. I understand every political party is somewhere corrupt, but Rahul Gandhi as a prime minister should be a prime minister of the country, or Vijay Thalapathy, because those people are deserving. Modi is a illiterate. And they say, अब कोई भी आप इसे बना लोगे प्रधान? What is this? In our country, we had good people, and today what Gen Z community is doing is, I would really love to support those people who lost their children, who lost everyone. Modi is just not killing us, he is also killing the future of India. He is making kids, and good Gen Zs have taken a step, and I'm very proud, because if we don't stop this today, this is going to carry on for further generations. And I will say, keep on fighting, because I have only one thing to say to Narendra Modi ji, is that मोदी जी, ये तो बस ट्रेलर है CJP का, अभी तो मूवी बाकी है, देख लेना हम क्या करेंगे. सबके हाथ बांधे पड़े, जो लोग आज लड़ रहे हैं ना, वो बच्चे वो पीटे जा रहे हैं, और ये इतनी बेअक्ल नहीं हो, सब बच्चों को पीटा जा रहा है. मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये सुने. और कितना मतलब, नो वन इज कवरिंग द न्यूज. दिल्ली पुलिस इज क्लेमिंग दैट देयर इज नथिंग हैपनिंग सो फार, लाइक ऐसा कुछ हो रहा नहीं है जंतर मंतर पे. So much of lies, but उनके आंखों के सामने हो रहा है. And you know, I will really support. आप बच्चों को उठा रहे हो, but see, if we right now, if the country comes together as one, police, media, everyone, then only we'll be able to fight this battle. If we keep on backbitching with each other, we cannot. We have to be here. We have to be today. We have to fight for our children, for the coming generation. Do you want them suffering all of this? And someday हमको ये रोकना है, किसी भी हाल में रोकना है, चाहे क्यों ना जान चली जाए. पर मैं ये नहीं होने दूंगी किसी भी हाल पे. Modi is the first cause of all of this, and he is a damn god illiterate person and a shameless freak.
मैम माई ब्लड बॉइल्स लाइक हेल बिकॉज अब वो बोलता है कि आम जनता है, मैं ये करूंगा, मुझे इतना टाइम दे दो, पेड़ काट रहा है वो, दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ही इवन वर्क्स फॉर अडानी एंड अंबानी बाय 24 आवर्स. ही डजंट केयर टू हुट्स अबाउट द कंट्री. वो बस अंबानी को चाहता है, अडानी को चाहता है और सबको बेच रहा है. चाय बेचते बेचते ना देश बेच दिया है, देश की इज्जत बेच दी है. और अपना कितना इज्जत हो रहा है ना बाहर के देशों में, जाके देखो, इंडियंस नॉट अलाउड. उसकी ना अक्ल घुटने में. एक सवाल पूछूंगी, उसका आंसर दोगे मुझे? आप लोग के सामने एजुकेशन मिनिस्टर, अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर तुम लोग के सामने 1 मिनट के लिए अगर खड़े होते हैं तो उनसे तुम लोग क्या सवाल पूछोगे? पहला तो आपने जो ये किया वो आपने किसके लिए किया? हम लोगों के लिए तो नहीं किया, क्योंकि नीट यूजी का पेपर अभी 2 दिन पहले लीक हुआ. तो उससे तो ये डायरेक्टली साबित होता है कि ये जो चीज है हम लोग के लिए तो हुई नहीं है. तो इस वजह से पहला सवाल ये हुआ कि हम लोग आपने ये चीज क्यों की, पेपर लीक क्यों हुआ? एजुकेशन सिस्टम बनाई उस चीज के लिए ताकि पेपर लीक ना हो, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले. और जो बच्चे ने मेहनत किया उसकी तो मेहनत पूरी चली गई ना. लोग 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं नीट के लिए, वो उन लोग की तो मेहनत चली गई ना. फायदा क्या हुआ? बस खाली पैसा मिला उन लोग को. चलो तुम क्या पूछोगे? कि ये पेपर लीक करने से खाली पैसे मिलते हैं और बाकी लोग की जान जा रही है. इन लोग के मतलब माँ बाप लोग अपने बच्चे को गवा रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए. अंकल क्या नाम है आपका? अमल त्रिपाठी, कहाँ से हो आप? मुंबई से हूँ. चलो ये बताइए कि मार कर सकती हूँ. ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, हाँ. इसको लेकर आप क्या कहोगे? टोटल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है. क्यों पॉलिटिकल प्रोटेस्ट लग रहा है? बच्चों का जायज है, मगर यह है कि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ करवा रही है. तो लेकिन बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, बच्चे तो अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, पीसफुल कर रहे हैं ना. तो नेपाल हो चुका, बांग्लादेश हो चुका, अब यहाँ पर भी आप पार्लियामेंट पे चढ़वाएंगे क्या? तो दैट शुडंट हैव बीन अलाउड. अगर मेरा बच्चा होता मैं कहता उसको भी मारो. तुम पार्लियामेंट के पास पहुंचे कैसे? क्यों उनको हक नहीं है अंकल? नहीं, बिल्कुल हक नहीं है. आपको प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है. लेकिन वो प्रोटेस्ट तो शांति से कर रहे हैं ना. शांति से कर रहे हैं. वहाँ से मीटे चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, सब चीज चल रही है. लेकिन वो अपने बच्चे हैं ना, अपने बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है, मार रहे हैं, तो ये सही लग रहा है आपको? बोला ना, मेरा बच्चा हो अगर पार्लियामेंट में अटैक करेगा तो मारो उसको. पार्लियामेंट में अटैक नहीं किया उन्होंने. What you are going to do? वो अटैक करने के लिए नहीं जा रहे थे. उनकी जो मांगे हैं वो मांगे, उनको मांगने की वो कोशिश कर रहे तरीका है, वो तरीका है. ये तरीका नहीं है कि आप प्रोटेस्ट नहीं, लाठीचार्ज तो पहले वहां से हुआ ना अंकल. कहाँ से. नहीं नदी बोल अब ये कौन जस्टिफाई करे किधर से क्या हुआ? तुम पार्लियामेंट के पास गए कैसे जब ये 2 कांड हमारे सामने हो चुके हैं नेपाल और बांग्लादेश के? वो तो अपने हक के लिए लेकर गए थे ना अंकल, अपना हक मांग रहे थे. मारने के बहुत तरीके हैं. एंड यू नो हु इज बिहाइंड इट. कांग्रेस इज बिहाइंड इट, आम आदमी पार्टी, एवरीबॉडी नोज इट. बीजेपी नहीं है. बीजेपी के अगेंस्ट में हो रहा है. बीजेपी हाँ तो लेकिन अगेंस्ट में हो रहा है. हम कह रहे कौन करवा रहा है? आपको ये लग रहा है कि बच्चे गलत है, मतलब इन सारे सिनेरियो नहीं है, उनको यूज किया जा रहा है. गलत नहीं है बच्चे, उनको यूज किया जा रहा है. कौन यूज कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी. नाम तो बोल रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस यूज कर रही है. मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अभी इतना ही है कि वो अपनी बच्चों को यूज करके अपना. पहले किसान करवाते थे, सेम फेसेस सेम पर्सन. आप उसको देखिए ना, एक बार फुटेज उठा के देखिए, आपको टीवी में मालूम पड़ेगा. जो पहले खाना बांट रहा था किसान आंदोलन, वही अभी बांट रहा है, वही चेहरे, वही सब चीज है, सेम. चलो एक सवाल आपसे कि अगर अपने देश के शिक्षा मंत्री आपके सामने 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछोगे? सवाल क्या उनसे आप क्या सवाल चार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज क्यों हुआ? तुम पार्लियामेंट के पास गए कैसे? तो हिम्मत कैसे पड़ी? दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. हाँ, उसको हटाना चाहिए प्रधान को, उसमें कोई दो राय नहीं. चलो काका ना गेलं. नाही हा. काका, अरे मला विचारून असल्या भक्तांना विचारलं देशाचं पुरे वाटोळून जाईल. हा काका, म्हणजे की ते जे बोलत होते ते बरोबर चुकीचं आहे, 100%. तुम्ही त्याच्याशी सहमत नाही आहात? अजिबात नाही. मी ज्याने तुम्हाला देश विकून खाल्लाय, सांगेन की पहिल्या ज्याने काकांचं देश विकून खाल्ला त्याची पहिल्या पाठबळ करणारे लोक आहेत ते. काकांची डिटेल टाको की काका समजलं का? त्यांच्याशी सहमत नाही आहे. अजिबात नाही, 100% सांगतो. मोदी गव्हर्नमेंटच्या टोटल विरोधात आहे मी पण शासकीय कर्मचारी होतो. हे नाहीये, याने देश विकून खाल्ला तर चोराने. कोणी देश मोदी गव्हर्नमेंटने, मोदी गव्हर्नमेंटने. हा, टोटल देश विकून खाल्लाय. मग आज या मुलांना रस्त्यावरती उतरण्याची वेळ कारण आली ती झाली ना, नोकऱ्यात नाहीत. हा. सगळ्या अदानी अंबानी आणखी प्रायव्हेट कंपन्या जाऊन मोकळे झालेत. माझे पोरं पण प्रायव्हेट मध्ये काम करतात, असं काही नाहीये. हा, हा? हा. आज 12 तास ड्युट्या करून घेतात. लाज वाटली मला पाहिजे. सांगा की या मुलांवरती लाठीचार्ज होत आहे. मूर्खपणाचा बाजार आहे तो. आणि कोणाला
संसदेवर जायला हक्क नाही संसदेवर कोणाच्या यांच्या काकाची आहे का हा? त्यांना हक्क मागण्याचा पूर्ण हक्क मला अधिकार आहे. पूर्ण अधिकार नाही 500% अधिकार आहे आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. सगळ्या पद्धतीने सहमत आहात हो तुम्ही? 100% सहमत आहे चला ठीक है, थैंक यू। सो आप क्या कर रहे हो? 11th कॉमर्स. अच्छा, अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहोगे? इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, प्रोटेस्ट हो रहा है वो अच्छे रीजन के लिए हो रहा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी नीट के बच्चे हैं वगैरह, दे ऑल डिजर्व अ चांस. और आई थिंक कि द एक्टर्स हु हैव नॉट बीन सपोर्टिंग देम, दैट्स रियली बैड. और जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है. और वो जो लाठी चार्ज वगैरह हुआ था, दैट वाज डेफिनेटली रॉन्ग. एंड आई थिंक दैट द पीएम एंड द एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन. हमें योहान योहान, ये बताओ कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? I am not too keen on what's going on right now. Like मेरे को पता नहीं, but I do believe that whatever is happening right now is going on for a good cause, and I am supporting all of my friends who are taking part in this protest. ओके, थैंक यू। हाय, क्या नाम है? इजाबेल. इजाबेल, ये बताओ कि प्रोटेस्ट के बारे में जान रहे हो कि ये कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में हाँ, ऑफ कोर्स. क्या कहोगे? उसको सपोर्ट कर रही हो? हाँ, ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रही हूँ मैं. द पॉइंट इज कि जो भी बोल रहा है ना कि दिस हैज नथिंग टू डू विद अ पार्टी और अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है. एंड द मिनिस्टर्स डिडंट इवन ट्राई टू गिव एक शब्द नहीं कहा उसके लिए कि हमारे से गलती हो गई है, उसके लिए अपॉलॉजी नहीं दिया. आज ही मोदी जी का ये आया था स्टेटमेंट ऑन इंस्टाग्राम, रील आया था, पर वो समझ नहीं रहे कि हम लोग को वी वांट टू होल्ड द मिनिस्टर्स अकाउंटेबल. मतलब उन्होंने जो किया है उसके लिए रेजिग्नेशन चाहिए. हम लोग को कुछ तबाही नहीं मचानी, कुछ हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, ऐसी बात नहीं है. हमें बस ये दिखाना है कि आप जो सही है उसके लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. इफ एनीथिंग वी लव आवर कंट्री सो मच दैट वी आर विलिंग टू फाइट फॉर इट. आप अपने हक मांग रहे हो, आप एग्जैक्टली जो गलत हुआ है उसका न्याय चाहिए आपको। एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच। थैंक यू. कि अगर तुम्हारे सामने एक मिनट के लिए अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री 1 मिनट के लिए खड़े होते तो क्या एक सवाल तुम उनसे पूछोगे? आप रिजाइन कब दे रहे हो? क्यों अरमान? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पूरा खराब कर चुका है. नीट का एग्जाम जो टफ रहता है उसको उन्होंने लीक करने के जिससे नौबत पे आ गया. तो उनका रिजाइन मिलेगा तो कोई अच्छा शिक्षा मंत्री आएगा जो आगे जाके नीट के एग्जाम को कोई अच्छा करे, पेपर लीक्स ना हो. तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहोगे? प्रोटेस्ट जब तक आप रिजाइन नहीं देते, जब तक आप प्रोटेस्ट करो, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा. मतलब जब तक रिजाइन नहीं देंगे तब तक आप लोग का जेनजी का जो प्रोटेस्ट है वो चालू ही रहेगा, हार नहीं मानोगे, गिव अप नहीं करोगे? नहीं, किसी भी हालत में नहीं. सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ होगा इसमें। हाँ. चलो, थैंक यू अमान। क्या नाम, सबसे पहले नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रिया है. या क्या करते हो? मैं भी 11th के लिए चर्च गेट यहाँ पे कॉलेज में जाती हूँ, एल्फिस्टन कॉलेज. प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको सपोर्ट कर रही हो? यस आई डू. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सवाल, ओके तुम्हारे सामने अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारे सामने 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं तो तुम उनसे क्या सवाल पूछोगे? मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बट मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे कि अभी दादर में चल रहा है, जंतर मंतर दिल्ली में चल रहा है, तो यू शुड सपोर्ट दिस यूथ. दिस जनरेशन इज जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ओन फ्यूचर. तो आप उनको ऐसे नहीं, मतलब आप सीधा आप उनको मारने को कह रहे हो. पुलिस वाले आज जस्ट लाठी चार्जिंग कर रहे हो उनपे. तो आई वुड सजेस्ट, मतलब मैं तो उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ये ऐसा जो कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दिस. क्योंकि जहां तक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जनरेशन को पता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. सो आप उसके खिलाफ मत जाइए. अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है क्या कि अगर ये प्रोटेस्ट अगर आप लोग नहीं करते तो तुम्हारी जो मांगे वो पूरी हो जाती, मतलब जो डिमांड कर रहे हो एजुकेशन को लेकर, इसकी वजह से आज जेनजी को यहाँ पर रास्ते पे उतरना पड़ रहा है. तो अगर रास्ते पे अगर आप नहीं उतरते तो ये जो आप मांग रहे हो वो पूरा हो जाता, आपकी मांगे पूरी हो जाती, आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं. अब जब हम कह रहे हैं तभी हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो आगे जाके क्या होगी? अब जब हम हमारी मांगे आपके साथ, मतलब सामने आपको बोल रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये करके दो, तभी ही आप हमारे अगेंस्ट जाके हमको मार रहे हो. तो आप आगे जाके क्या ही, मतलब कुछ आप कर ही नहीं पाते ना. यस. और मेरे को बस इतना कहना है कि आप जो कुछ कर रहे हो ये पहले से चलता आ रहा है. आई एम नॉट इवन सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ. जब हमारी बारी आएगी तो आई विल नेवर गिव वोट टू दिस
ओके, आई एम सो सॉरी। Yes. मेरे को भी आ रहा है, कुछ ऐसे This? अजीब से वर्ड्स आ रहे हैं। Okay. So मतलब जेंजी के कुछ अजीब से वर्ड या कोड वर्ड्स आ रहे हैं? no, I will not say that because it's so weird. Okay, no Yeah. problem, no problem. So मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जितना ये जेनजीज कर रहे हैं, I am supporting my कॉकरोच जनता पार्टी and I will. Thank you. You're most welcome. जर तुमच्या समोर आपल्या देशाचे शिक्षण मंत्री एका मिनिटासाठी उभे राहिले तर तुम्ही त्यांना काय प्रश्न विचाराल? माननीय प्रधानमंत्री महोदयांना, सरकार, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, न्याय व्यवस्था, माझ्या सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर जागे व्हा आणि या तरुण पिढीला न्याय द्या. अन्यथा ही तरुण पिढी उद्या काय करायचा नेम भरोसा नाही. ये बोलिए आप, ये बताइए, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में क्या 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 प्रोटेस्ट है? कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, ये क्या मतलब क्या है, क्या करना है? युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, युवाओं का नहीं पता आपको? नहीं पता है मुझे। हाँ ये तो जो आंदोलन चल रहा है उसका, हाँ, आंदोलन देखिए आंदोलन के बारे में बहुत गलत हो रहा है। हम मोदी के क्षेत्र का आदमी है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि लोगों को बदबू आने लगी है। ये आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन रोटी सेक रहे हैं, कौन सेक रहा है? ये राजनीति वाले सेक रहे हैं। तो और मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि ये आंदोलन के नाम पे, आंदोलन सही है। हाँ लेकिन आंदोलन के नाम पर ये राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, ये गलत हो रहा है। ये और अपनी रोटी सेकने के लिए अगर तुम्हारी अगर लड़ाई अगर नेताओं से करना है तुम लड़ो, लेकिन बच्चों को जो हो रहा है उसके बारे में बच्चों को सही मायने में उनको मार्गदर्शन तुम करो ना। तुम पार्लियामेंट किस लिए बना है? तो आपको ऐसे लग रहा है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है और उनपे लाठीचार्ज हो रहा है? लाठीचार्ज हो रही वो है। तो अपने बच्चे हैं ना, बच्चे तो अपने। अपने मार रहे हैं, लेकिन रोटी सेक रहे हैं, वही करवा रहे हैं। अगर उसको कराना रहता तो राजनीति वाली सही बात आप समझते। क्या करते हो? I am a biotechnology student. ये बताओ कि तुम्हारे सामने एक मिनट के लिए अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर एक मिनट के लिए खड़े होते हैं, तो क्या एक सवाल तुम उनसे पूछोगे तुम? Okay, so what they can do to make education system easier for each and every student? So I will ask them this question: what decision you will take for this? प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहोगे? They should they should accept or agree with the students what they are asking for. So तुम क्या पूछोगे उनसे, सवाल क्या पूछोगे? मैं तो यही कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और आपको प्रॉब्लम का एड्रेस करना आना चाहिए। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, सबसे बड़ी बात अकाउंटेबल होना चाहिए। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि आज हम रुक गए तो खत्म हो जाएगा सब। क्यों प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सुश्रुत मयूर है। मुंबई से ही हो ना? नहीं, हाँ, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, एमटी की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हो। तो पढ़ाई मतलब एजुकेशन एक यूथ के लिए बहुत जरूरी है और उसी को लेकर आप लोगों ने, जेनजी ने आज प्रोटेस्ट किया है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो आपकी आवाज वहां पर सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती, ऐसे लग रहा है? नहीं पहुँचती, वो ऐसे भी एड्रेस नहीं कर रहे हमारी प्रॉब्लम को। अब तो मैं एमटी की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, नीट के पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैकअप माइंड चलता रहता है कि ये पेपर लीक हो गया है तो क्या होगा, इस साल नहीं निकला तो। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेनी ही पड़ेगी। आप सवालों से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। सवाल जो है उनके जवाब भी आपको देने देने ही पड़ेंगे मैम। थैंक यू। हाय, क्या नाम है? करण, करण, क्या करते हो? कॉलेज 12th में। 12th में हो। ये बताओ, अभी आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है, जेनजी ने, हाँ, जो इतनी प्यारी सी जो जेनजी है, हाँ, उन्होंने आज एक प्रोटेस्ट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जेनजी की जो ताकत है। क्या बोलेगी इसके बारे में? अच्छा ही है। क्यों अच्छा है? ये नीट के ऊपर हो रहा है, इसकी वजह से तो थोड़ा वो है। अच्छा, ये बता कि अगर ये जो जेनजी है आज रास्ते पे नहीं उतरती तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी जो डिमांड है वो पूरी की जाती? नहीं हो सकती थी। क्यों? अगर नहीं ऐसे नहीं होता तो फिर मालूम भी नहीं पड़ता ना हम लोग को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, अंदर ये पेपर कैसे क्या हो रहा है कि नहीं। आज एक पकड़ के चल कि अगर अपने जो शिक्षा मंत्री है वो तुम्हारे सामने एक मिनट के लिए खड़े होते हैं तो क्या एक सवाल पूछेगा उसके उनको लेकर? उनको मैं पूछूंगा कि आपने पहले पढ़े लिखे थे कि नहीं पढ़े। अच्छा, ये पूछेगा? अच्छा, शिक्षा मंत्री, अगर हमारे जो शिक्षा मंत्री है देश के,
वो 1 मिनट के लिए आपके सामने खड़े हुए तो आप उनको क्या सवाल पूछोगे? मैं उनसे पूछूंगी कि ये सब क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए था? जो पेपर लीक होते हैं और जो बच्चों के ऊपर ये किया गया है हमला, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो न्याय के लिए गए थे ना बच्चे, तो उन्हें तो उनका न्याय मिलना चाहिए। उन पे तो लाठीचार्ज होती है। यस, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री से क्या सवाल पूछोगे? क्या पूछोगे शिक्षा मंत्री से सवाल? शिक्षा मंत्री अगर आपके सामने 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं तो क्या एक सवाल आप उनसे पूछोगे? उसने शिक्षा मंत्री ने शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए। उनको जरूर क्यों शिक्षा- ऐसे क्यों लग रहा है? अनपढ़ नेता बैठे इसलिए तो इस देश में ये चल रहा है सब। आंदोलन चल रहा है, इसके लिए बच्चों को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। अच्छा ठीक आहे, थँक्यू. मुंबई पोलीस ज्याला आपण प्रत्येक वेळी सलाम ठोकत असतो, याच मुंबई पोलिसांमुळे आज आपण मुंबईमध्ये सुरक्षित आहोत. तर तुमच्या सगळ्यांमुळे एक महिला असेल किंवा मुंबईकर असेल, मुंबई ही आपली एक सुरक्षित जागा म्हणून इथे आपल्याला म्हटली जाते. किती 2 वाजता म्हणा, 3 वाजता म्हणा, आपल्या मुंबईमध्ये काहीच असा अनुचित प्रकार कधीच घडत नाही. पण आज जे आंदोलन जे चालू आहे, तरुणाईचं आंदोलन जे चालू आहे, तर त्या आंदोलना दरम्यान मुंबई पोलिसांना काय वाटत आहे हे आम्ही तुमच्याकडनं एका वाक्यामध्ये, एका लाईनीमध्ये फक्त आम्हाला सांगा. काय वाटतंय तुम्हाला? काय सांगाल सर? आता तसे काय खास सांगू शकत नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने काय उपाययोजना केलेल्या आहेत आता मुंबईत महिलांसाठी आणि यांच्याची सुरक्षा फार उत्तम प्रकारे केलेली आहे. मुंबईमध्ये? म्हणजे आंदोलनाच्या दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याच्यासाठी पूर्णपणे हो, पूर्णपणे सुरक्षा केलेली आहे. काय सांगाल सर? तुम्ही काय सांगाल? मुंबईमध्ये महिलांसाठी आणि बाकी सुरक्षेसाठी सगळी यंत्रणा सज्ज आहे. म्हणजे या आंदोलनामध्ये कुठल्याही महिलेसोबत कुठलाही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची पूर्ण दखल घेतलेली आहे. नाही, सगळी यंत्रणा सज्ज असल्यामुळे काही अनुचित प्रकार घडणार नाही. बरं सर, तुम्ही काय सांगाल? काय नाही. काहीच नाही सर. तुम्ही? हे आंदोलन शांततेत पार पडावं ही आमची अपेक्षा आहे. म्हणजे मुंबई पोलीस म्हणतोय की हे आंदोलन शांततेमध्ये पार पडावं म्हणून. हो. सर तुम्ही? हेच आंदोलन चांगल्या पद्धतीने शांततेने पीसफुली व्हावं हा. आणि कायद्यामध्ये आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याची काळजी त्यांनी स्वतःहून घ्यावी, एवढंच. बाकी बरं, जे दिल्लीमध्ये जे घडलं, दिल्लीमध्ये पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, पण तसं मुंबई पोलिसांनी काहीच केलं नाही. मुंबई पोलीस याला खूप छान पद्धतीने हाताळत आहेत. एक मुंबई पोलिसांचं तसं कामच आहे असं मला वाटतं. त्यांच्या पद्धतीनं प्रत्येकाचा प्रोटोकॉल प्रत्येक वेगवेगळ्या पद्धतीचा असतो. मग कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न जर निर्माण झाला तर त्या पद्धतीने सरकारला काही निर्णय घ्यावे लागत असतील असं देखील असू शकतं. मग बाकी गोष्टी अंतर्गत असतात आणि जे आपले खातं जे आम्हाला ऑर्डर वगैरे दिली ते आम्ही पालन करतो, एवढंच. ऑर्डर फॉलो करत आहात तुम्ही. चला, थँक्यू सर तुम्ही सांगितल्याबद्दल. तर हाच मुंबई पोलीस ज्याच्यामुळे आज आपण या मुंबईमध्ये सुरक्षित आहोत. त्यांच्याकडनं सुद्धा आपण ऐकून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की जे हे आंदोलन चालू आहे त्याच्या संदर्भात त्यांना काय वाटत आहे.